हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे अधिगम यानी कि लर्निंग, जिसे हम लोग कह सकते हैं सीखने का अर्थ को समझेंगे और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक एवं जो है प्रभावशाली विधियां, सभी चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि ये हैं क्या चीज़ें। आपको जो है बात कर ले तो इसके बाद जो है अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ देखने के ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा सार है इसमें, सभी चीज़ें इसमें समावेशित किए गए हैं। तो यानी कि सभी चीज़ें इसमें डाले गए हैं, ये कह सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अधिगम जो लर्निंग है ये सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे जेटेट, चाहे यूपी टेट, चाहे बीएड, चाहे डीएलएड, चाहे केवीएस, चाहे डीबीएस, दुनियादारी के हर एक एग्जाम में आपको जो है जो टीचिंग एग्जाम है अधिगम इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन जो है आपको बनते हैं। बात करें अधिगम, सबसे पहले समझेंगे कि अधिगम यानी कि लर्निंग का अर्थ क्या है। मीनिंग को समझेंगे तो कह सकते हैं हम लोग कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान, कौशल, आदत, व्यवहार, अनुभव और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे अधिगम कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे कि सीखना क्या चीज़ है। एक परिवर्तन है, कह सकते हैं सीखना वह परिवर्तन है जो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यवहार में आता है। यानी सीखना क्या चीज़ें हैं, सीखना एक चीज तरह का परिवर्तन है जो आपके आपके व्यवहार को, आपके व्यक्तित्व को, आपके अनुभव को, आपके दृष्टिकोण को, आपके ज्ञान को, आपके आदत को क्या करता है, परिवर्तन लाता है, उसमें एक अच्छा दृष्टिकोण लाता है, ये कह सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कि यह जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लर्निंग जो है कह सकते हैं, अधिगम जो है या फिर कह सकते हैं सीखना जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जो क्या चलती है, वो आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम से जो है व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अधिगम यानी लर्निंग से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो व्यक्ति का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, यानी कि कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, यानी सभी विकास आपको यहाँ पर शामिल होंगे, सभी विकास हो जाएंगे आपको अधिगम से होते हैं। अब हम लोग समझेंगे विद्वानों की परिभाषा क्या है जो अधिगम से के रिलेटेड दिए हैं। अलग अलग जो विद्वान का अलग अलग जो है परिभाषाएं दिए हैं लर्निंग को लेकर, चलिए उनको देखेंगे। ये क्वेश्चन एक नंबर के सॉलिड सीधे यहाँ पर बन जाते हैं, पकड़ लेगा आपको एग्जामिनर यहाँ पर, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। बात करें पहला जो है, बात करें तो ये वुडवर्थ है। वुडवर्थ का कहना है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब डायरेक्ट आपको ये पूछा जाएगा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया, एक नंबर फंसा ले जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये वुडवर्थ का मानना है कि सीखना क्या चीज़ है, विकास की प्रक्रिया है। अब आगे चलेंगे, उसी तरह एक है ग्रेड्स एवं अन्य, इन ये क्या कहते हैं कि अनुभव तथा जो है प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये मानना है यहाँ पर गेट्स एवं मानी का कि अनुभव और जो है कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आपका आता है वही है अधिगम, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और आते हैं विद्वान क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो, दो बार नाम है क्रो और एवं क्रो, ये ध्यान रखना है। तो इनका ये चीज़ कहना है कि अधिगम जो है आपको आदतों, ज्ञान, दृष्टिकोण के अर्जन की प्रक्रिया है। डायरेक्ट यहाँ पर आएगा तो ये चीज़ आपको तो याद रखना होगा, ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से तो आते ही हैं, वो भी एक एग्जाम में नहीं, दुनिया के सभी टीचिंग एग्जाम में यहाँ पर फंसाते हैं। अब क्रो एवं क्रो का मानना है कि अधिगम जो है आपको आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण के अर्जन करने की प्रक्रिया है, ये इनका मानना है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात कर ले अधिगम की विशेषता को समझेंगे, ज़्यादा वो चीज़ें थी नहीं। अधिगम की विशेषता यानी कि लर्निंग की विशेषता को हम लोग समझेंगे, क्या चीज़ें हैं इसमें। पहला अगर हम लोग बात करें
तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक बात है। यानी कि यह जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है, तो निरंतर है, ये चीज़ें तो समझें। दूसरा है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है, यानी कि कह सकते हैं अधिगम आपके अंदर जो है एक अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो ये चीज़ें हो गई। तीसरा देखें तो अनुभव आधारित होता है, आपको जो है अनुभव पर ये आधारित होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। कुछ न कुछ अधिगम जो आप अभी अधिगम कर रहे हैं, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य है, आप इसे कहाँ अप्लाई कीजिएगा, तो ये क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, कहाँ इसकी ज़रूरत है, आप क्यों कर रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे तो क्या चीज़ें हैं विशेषता में कि व्यक्ति के विकास में यह सहायक होता है। ऊपर ही हम चर्चा किए कि अलग अलग जो है सेक्टर में अधिगम जो है आपको सहायक है, सभी चीज़ों में, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, ये सब सभी चीज़ में आपको जो है अधिगम काम दे रहा है, तो व्यक्ति के विकास में सहायक है। और ये जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम मेन बात पर आएंगे कि अधिगम जो है को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अधिगम को अगर हम लोग बात करें प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है व्यक्तिगत कारक। इसमें क्या होता है ये समझिए। व्यक्तिगत कारक जिसमें कि बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जिसकी बुद्धि तेज होगी वह जल्दी सीखेगा। आप देखते होंगे अपने क्लास में, चाहे और भी जगह क्या चीज़ें हैं कि वहाँ पर आप देखते होंगे कोई जो बच्चा है, चाहे कोई जो व्यक्ति है, वो चीज़ों को जल्दी सीख ले रहा है, किसी को समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो है, वहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वह काम कर रहा है, कि जिसकी बुद्धि तेज होगी वह जल्दी सीखेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें, रुचि है, यहाँ पर व्यक्तिगत कारक में ये सब आते हैं, यह ध्यान रखना है। पहला बुद्धि, दूसरा रुचि यानी कि इंटरेस्ट। रुचि होने पर विद्यार्थी तेजी से सीखता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आपको जिस चीज़ में रुचि हो, यानी कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ यदि आपसे कराया जाए तो आप जो है उसे जल्दी से कीजिएगा, उस चीज़ों को सीख लीजिएगा बहुत जल्दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह एक आता है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। जैसे कि अगर प्रेरणा जो है सीखने की शक्ति बढ़ाती है, क्या होता है यहाँ पर आप समझिए कि प्रेरणा जो है वास्तव में मोटिवेशन की अगर हम बात करें, तो जो कभी कभार जो है एक क्वार्टर आता है, चाहे कह सकते हैं कुछ बोला जाता है, तो वो चीज़ें आपको जो है प्रभावित करती है। और जब प्रभावित करती है तो आप चाहते हैं वो चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। तो ये भी कारक जो है, ये व्यक्तिगत कारक है जो प्रेरणा, ये भी अधिगम को आपको प्रभावित करती है। तीसरा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। आपका हेल्थ अगर सही है तो जल्दी सीखिएगा, आपका हेल्थ सही नहीं है तो जल्दी नहीं सीखिएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये आप बात सुने होंगे। उसी तरह आयु भी है एक एज, यानी कि हर आयु में जो है सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। बच्चा जो है अलग सिनेरियो यानी अलग रेशियो के साथ सीख रहा है, उससे जो बड़ा है वो अलग रेशियो के साथ सीख रहा है, उससे बड़ा है वो अलग रेशियो के साथ सीख रहा है। यानी अलग अलग जो है सभी के स्पीड है, क्षमताएं अलग अलग हैं आयु के अनुसार। ये चीज़ आप समझे। अब आगे बढ़ जाएंगे। अटेंशन यानी कि ध्यान। अब क्या होता है कि ध्यान केंद्रित होने पर जो है अधिगम अच्छा होता है। यानी कि अटेंशन जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान एक जगह केंद्रित है तो आप जो है अधिगम को अच्छी तरह से सीखिएगा। तो ये सब हम देखें व्यक्तिगत कारक थे अधिगम को प्रभावित करने का। अब दूसरा देखेंगे पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण क्या है ये समझते हैं। पर्यावरण में जो है आपके अगल बगल के लोग कह सकते हैं, तो यही सब कारक है, जिसमें पहला आता है परिवार। अब हम समझेंगे यहाँ पर पर्यावरणीय कारक में फर्स्ट में आता है परिवार। अच्छे पारिवारिक वातावरण सीखने में सहायता करता है या फिर सहायक है, ये कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके परिवार यानी फैमिली के बारे में। तो कह सकते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, अधिगम की जो प्रक्रिया है, अगर आपका पारिवारिक माहौल अच्छा है, यानी कि आपका उस जो है आपके अगल बगल लोग सभी अधिगम को लेकर प्रेरित हैं, या फिर कह सकते हैं अच्छे अधिगम का माहौल है, तो क्या हो जाएगा, सीखना तेज हो जाएगा। अगर माहौल नहीं है तो सीखना धीरे हो जाएगा। तो ये भी कारक जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा आता है विद्यालय। विद्यालय का जो है वातावरण किस तरह का है, शिक्षक कैसे हैं, पुस्तकालय है या नहीं है, अनुशासन कैसा है, ये सब चीज़ें भी आपको अधिगम को प्रभावित करती है।
तो ये सब विद्यालय कारक हैं, ये सब पर्यावरणीय कारक में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा देखें तो समाज यानी सोसाइटी। अब हम लोग बात करेंगे सामाजिक वातावरण सीखने को प्रभावित करता है। अब हम कैसे कह सकते हैं सीखने को प्रभावित कर सकता है? जैसे आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर लोग आपको जो है कह सकते हैं जो वहाँ पर जो है अलग अलग घटनाएं हो रही है, चाहे आप कह सकते हैं कि अब शब्द बोले जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको सीखने को प्रभावित कर सकते हैं। माहौल सही नहीं है और माहौल अच्छा है तो वो तेज कर सकते हैं, तो ये सब प्रभावित करेंगे सीखने को, जो कि पर्यावरणीय कारक हैं। समाज, मित्र समूह आपके कैसे हैं, अच्छे मित्र अच्छे अधिगम में सहायक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छे मित्र नहीं है तो हानि हो सकता है। तो मित्र समूह की बात करें तो ये पर्यावरणीय कारक में ये भी आते हैं। अब तीसरा देखेंगे शैक्षिक कारक। शैक्षिक कारक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं शिक्षक का। सबसे पहले योग शिक्षक अच्छा अधिगम आपको कराते हैं, जबकि अगर शिक्षक थोड़ा अयोग्य हैं तो अधिगम को आपको प्रभावित करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर ये समझनी होगी बात को। तो ये कारक जो है शैक्षिक कारक में आते हैं। आगे बढ़ेंगे उसी तरह शिक्षण विधि की बात करेंगे। तरीका कैसा है सिखाने का, आपको रोचक विधियां हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो अलग अलग तरीका है। कभी टोन चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, या फिर कह सकते हैं किसी चीज़ पर जोड़ दिया जा रहा है। कोई चीज़ ऐसा हम जोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द जोड़ रहे हैं जो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, विधियाँ अलग अलग हैं। तो रोचक विधियाँ जो बताएगा शिक्षण विधि में, जो शिक्षक बताएंगे वो तो आपको सीखना सरल होगा। तो ये चीज़ प्रभावित करती है। अब आगे बढ़ेंगे पाठ्य सामग्री, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें आपके कैसे हैं, उचित एवं सरल पाठ्य पुस्तकें जरूरी होती है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाली कारक है। आगे बढ़ेंगे पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब होता है क्या चीज़, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ही है कि बार बार अभ्यास से जो है सीखना क्या चीज़ होता है, मजबूत होता है। वही वाला कहानी सुने होंगे कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब जो है वो क्या चीज़ है, अभ्यास को ही दर्शा रहा है। अभ्यास को जब दर्शाएगा तो क्या हो रहा है, आप जो है वो भी चीज़ आपको सीखने को प्रभावित कर रही है, पुनरावृत्ति यानी कि प्रैक्टिस। आगे बढ़ेंगे आप अधिगम की प्रभावशाली विधियां को अब समझेंगे कि अधिगम को आप कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीका है जिससे लर्निंग को आप जो है अच्छा खासा बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कह सकते हैं इसको हम कि लर्निंग बाय डूइंग जो है आज के मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें स्पेशल जोड़ भी दिया गया है और एक ज़बरदस्त तरीका है। विद्यार्थी कार्य करके सीखते हैं, जब आप खुद से उसको करते हैं तो वो जो है एक प्रभावशाली तरीका है, प्रभावशाली विधि है जो अधिगम को आपको प्रभावशाली बनाता है। अब हम वो लोग बात करेंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं एक वीडियो जो अपलोड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का आया है, उसका वीडियो मैं डाल दिया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, उसको देख लीजिएगा। दूसरा है खेल विधि यानी कि प्ले वे मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, खेल खेल में जो है शिक्षा दिया जाता है। आप देखे होंगे अलग अलग तरीका है इसके। तो खेल खेल में जब शिक्षा देते हैं तो ये क्या करती है, एक अच्छा विधि है, अधिगम को जो है कह सकते हैं आपको प्रभावशाली जो है बनाती है। आगे बढ़ेंगे उसी तरह प्रयोजन विधि है, आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, किसी कार्य को करके आप सीखते हैं, प्रोजेक्ट में आप चीज़ें को खुद खोजबीन करते हैं, उसको आप बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट विधि है, ये अधिगम को जो है प्रभावशाली यानी लर्निंग को जो है इंटरेस्टिंग कह सकते हैं बनाता है। समूह चर्चा है, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं, जिसमें क्या होता है समूह में विचार विमर्श से सीखना होता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, एक प्रभावशाली तरीका है। उसके बाद चलेंगे प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात हम लोग जब करते हैं तो इसमें क्या चीज़ होता है, आपको कोई चीज़ दिखाया जाता है और दिखाकर सिखाया जाता है, इसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर विधि एक आता है, इसमें क्या चीज़ होता है, प्रश्न पूछकर जो है ज्ञान देना।
जब प्रश्न पूछते हैं आप उत्तर देते हैं तो ये प्रश्न उत्तर विधि है। अनुभवात्मक अधिगम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी अधिगम को प्रभावशाली बनाने की तरीका है, जिसमें हम लोग बात करते हैं अनुभव द्वारा जो है आप सीखते हैं। जिसकी अब आता है अनुकरण विधि। अनुकरण में क्या होता है, दूसरे को देखकर आप क्या चीज़ करते हैं, सीखते हैं, कॉपी करते हैं। अधिगम के प्रकार को अब समझेंगे कि लर्निंग के क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग की चर्चा करेंगे। पहला है औपचारिक अधिगम, जो कि आपको कह सकते हैं विद्यालय में दिया जाता है। ये जो है अधिगम की बात करें तो आपको इसमें कह सकते हैं जब विद्यालय में दिया जाएगा तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, तो ये औपचारिक है। अनौपचारिक अधिगम आता है जिसमें कि आपको परिवार समाज से आप चीज़ें को सीखते हैं। तीसरा अगर हम लोग देखें तो आकस्मिक अधिगम होता है, इसमें कोई चीज़ आप अचानक सीखते हैं। चौथा अगर हम लोग देखें तो व्यक्तिगत अधिगम होता है, जिसमें आप स्वयं सीख रहे हैं कुछ चीज़ें। पांचवा देखें तो समूह अधिगम, जिसमें आप समूह में सीखते हैं। तो ये सब अगर हम लोग बात करें तो अधिगम के प्रकार से। अच्छे अधिगम के उपाय को समझेंगे, क्या चीज़ें हैं, अच्छे अधिगम के क्या उपाय हैं। तो आपको क्या करना है कि जिससे आपको अधिगम यानी लर्निंग अच्छा हो जाए, इसमें आप क्या करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना होगा। तीसरा है कि ध्यान केंद्रित रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ मतलब आपको रहना होगा, ये नहीं कि आपको जो है अलग अलग जो है बीमारियां हैं तो वो सही करना होगा। तो ये सब अच्छे अधिगम कह सकते हैं, यानी कि अच्छे अधिगम के उपाय हैं। अब आगे बढ़ेंगे। उसी तरह आपको समय सारणी के अनुसार काम करना होगा। पुनरावृत्ति यानी कि जो है बार बार दोहराना होगा, चीज़ें को अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा। आगे चलेंगे, शिक्षक से प्रश्न पूछना होगा और सकारात्मक सोच रखना होगा। तब जो है आप कह सकते हैं ये चीज़ें करेंगे तो अच्छे अधिगम हो सकते हैं। निष्कर्ष में अगर हम लोग पहुँचे तो इसमें क्या चीज़ें हैं ये समझिए। अगर हम लोग बात करें तो अधिगम जो है मनुष्य की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य के जो जीवन है उसकी एक कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अधिगम, यानी कि लर्निंग। यह व्यक्ति को जो है ज्ञानवान, कुशल, फिर कह सकते हैं कि संस्कारित बनाता है और उचित वातावरण, प्रेरणा, शिक्षक, विधियों से जो है अधिगम प्रभावित बनता है, जो हमने ऊपर चर्चा किया। उम्मीद करते हैं अधिगम से लेकर पूरी मामला आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आ जाएंगे एमसीक्यू पर, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर उसी को उठाया गया है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है क्या चीज़ कि अधिगम का जो है मुख्य आधार क्या है, ये आपको बताना है। दंड देना तो मुख्य अधिकार नहीं, यहाँ पर आधार नहीं है। अनुभव जो है आपको जो है अधिगम का मुख्य आधार होगा। आगे बढ़ जाएंगे, किसने कहा सीखना जो है विकास है। अभी हम बताए थे कि वो जो आपको बोला गया था वो बार बार पलटा जाएगा, यानी कि किसने क्या कहा। तो वुडवर्थ का ये कहना था कि सीखना जो है विकास है। अधिगम में जो है अस्थाई परिवर्तन किसमें होता है ये आपको बताना है कि अधिगम में अस्थाई परिवर्तन किसमें होता है। तो आपके व्यवहार में जो है अस्थाई परिवर्तन आता है अधिगम से। अगला क्वेश्चन उसी तरह कह रहा, अधिगम को जो है सबसे अधिक प्रभावित क्या चीज़ करता है। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन आपको प्रभावित करता है अधिगम को। खेल खेल में शिक्षा विधि क्या कह रहा है कि खेल में शिक्षा किस विधि से है। खेल खेल में शिक्षा किस विधि से है, यहाँ पर व्याख्यान से है, नहीं व्याख्या तो आप नहीं कर रहे हैं। खेल खेल में खेल विधि ही है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन फंसा सकता था। सीखने की प्रथम शर्त क्या है ये आपको बताना है। तो ये रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है सीखने की प्रथम शर्त है। आपको रुचि नहीं रहेगा काम नहीं चलेगा। व्यवहारवाद का संबंध किससे है, व्यवहारवाद का संबंध किससे है। तो ये आपको जो है व्यवहार कह सकते हैं परिवर्तन से संबंध है। अगला देखेंगे, अधिगम जन्म से कहाँ तक चलता है। तो जन्म से लेकर आपको जो है लर्निंग मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, कौन सा व्यक्तिगत कारक है। व्यक्तिगत कारक अलग अलग कारक बताए गए थे आपको अधिगम को प्रभावित करने का, जिसमें व्यक्तिगत कारक क्या चीज़ें हैं ये समझिए। तो व्यक्तिगत कारक आपका बुद्धि हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा। कह रहा है किसने सीखना जो है, किससे सीखना अस्थाई होता है।
सीखना जो किससे अस्थायी होता है, जब आप पुनरावृत्ति किसी चीज़ को करते हैं तो अस्थायी हो जाता है सीखना। प्रोजेक्ट मेथड किसने दी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये आपको नहीं बताएगा, लेकिन इसको याद रख लीजिए। किल पैट्रिक जो है आपको जो प्रोजेक्ट मेथड दिए थे। सीखने का जो है सर्वोच्चतम सिद्धांत क्या है? करके सीखना, सुनकर सीखना, देखकर सीखना, रटकर सीखना। अगर सबसे बढ़िया जो है सीखने का सर्वोच्चतम सिद्धांत की बात करें तो आप खुद करके सीखते हैं, तो वो है। तीसरा अगला क्वेश्चन देखें, अधिगम का जो है परिणाम क्या है? तो अधिगम का परिणाम क्या होता है? परिवर्तन, कमजोरी, तनाव या आलस। तो परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रेरणा का कार्य क्या है आपसे पूछ रहा है, तो सीखने की गति बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, प्रेरणा यानी मोटिवेशन से आप जल्दी सीखते हैं, तो ये गति है। कौन सा पर्यावरणीय कारक है कह सकते हैं? तो पर्यावरणीय कारक क्या चीज़ें हैं हम आपको बताए थे, आपके अगल बगल के चीज़ें, तो परिवार यहाँ पर पर्यावरणीय कारक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अनुकरण विधि में विद्यार्थी क्या करता है? तो अनुकरण विधि में क्या करता है? वो देखता है और दोहराता है, यही है अनुकरण। आगे बढ़ जाएंगे, सीखने में ध्यान क्यों आवश्यक है? तो सीखने में ध्यान इसलिए आवश्यक है कि आप जो है सफल हेतु आवश्यक है। ध्यान नहीं रहेगा तो सफल नहीं होइएगा। कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? औपचारिक अधिगम का तो प्रकार है, अनौपचारिक भी प्रकार है, जिसमें कि आप परिवार और समाज से सीखते हैं। औपचारिक में क्या चीज़ें हैं? आप विद्यालय में सीखते हैं। आकस्मिक में कोई चीज़ एकदम सीख जाते हैं, कोई चीज़ जो है कह सकते हैं आकस्मिक तुरंत सीखते हैं। निरर्थक जो है यहाँ पर अधिगम के प्रकार नहीं है, तो डी हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया कैसी है ये आपको बताना है। तो अधिगम जो है आपको गतिशील है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह अगर अंत भला तो सब भला वाला सिस्टम है। अच्छा शिक्षक क्या करता है? अच्छा शिक्षक जो है आपको प्रेरित करता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमने जो है पूरी डिटेल में सभी चीज़ों को समझा, क्वेश्चन भी जो है उससे उठाया गया है। उम्मीद करते हैं चीज़ें एकदम आपको ज़बरदस्त लगी होगी। लास्ट में बताइएगा जो मैंने बताया उससे 20 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन केवल 12 से था। तो कमेंट में बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे वीडियो देखने के बाद। चलिए धन्यवाद।